आप भी सोच रहे होंगे ना, ये लड्डू काय के बने हैं। ये लड्डू नहीं है, ये है लॉलीपॉप्स। बट ये लॉलीपॉप्स टॉफी वाली लॉलीपॉप्स नहीं है। ये लॉलीपॉप है चॉकलेट केक पॉप्सिकल्स, चॉकलेट केक की बनाई है। एक्चुअली ये चॉकलेट केक पॉप्स मैं बनाना नहीं चाह रही थी, और नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था जब मैं ये बना रही थी रेसिपी। बट हुआ कुछ ऐसा मेरी रेसिपी के साथ कि मेरी दो गलतियां हो गई रेसिपी बनाते बनाते, और मेरे को बनाने पड़ गए केक पॉप्सिकल्स। एक्चुअली दो गलतियां क्या हुई है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं, रेसिपी को देखते हैं, क्योंकि ये केक पॉप्सिकल्स भी बहुत अच्छे बने थे और मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैंने वही बना दिए थे। और ये इतने सारे बनते हैं कि आप 3-4 दिन तक तो उसको स्टोर करके फ्रीज में आराम से खा सकते हो। इसके लिए मैंने 1 कप रवा लिया था। 1 कप रवे को आधा कप दही और 1/4 कप ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर कर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट पे रख दिया था, क्योंकि रवा है तो रवे को रेस्ट पे रखना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट मिस्टेक ये हुई थी कि मैंने रवा बड़ा ले लिया था और रवे को मैंने ब्लेंड नहीं करा। मैं भूल गई उसको ब्लेंड करना। जब मैंने उसको ऑयल में डाल दिया और मिक्स करके रखा तब मुझे ध्यान आया, बट अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसको अभी छोड़ दिया रेस्ट पे। उसके बाद मैंने एक चॉकलेट का जो हमारा सूखा मटेरियल होता है उसको प्रिपेयर किया। उसके अंदर मैंने 3/4 कप शुगर पाउडर लिया था, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर लिया था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद अब मैंने जब थोड़ी देर बाद ये रेस्ट हो गया, इसका मतलब मैंने जब रवा देखा तो अच्छा खासा फूल गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला, करीबन 1/4 कप मिल्क डाल के उसको अच्छा सा बैटर को स्मूथ करा। आप देख सकती हैं बैटर को। अब इसके अंदर जो मैंने अपना मटेरियल चॉकलेट वाला प्रिपेयर करा था वो पूरा इसके अंदर डाल दूंगी, और इसको मैं क्या करूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरे चॉकलेट का केक का बैटर तो रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट जाना बाकी है, वो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे करीबन हाफ कप बेकिंग पाउडर यूज किया था, 1/4 कप बेकिंग सोडा यूज किया था, और अ पिंच ऑफ सॉल्ट यूज किया था। साथ में मैंने कुछ चोको चिप्स भी यूज किए थे, जो मैंने अंदर ही डाल दिए थे, और कुछ चोको चिप्स को मैंने गार्निश करा था। फिर मैंने इसके अंदर वेनिला एसेंस डाला, करीबन हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस डाला, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने चॉकलेट एसेंस डाल के अच्छे से मिक्स करा। अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा और पिंच ऑफ सॉल्ट यूज करा था, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। बट ये डालने के पहले ही मैंने अपना एल्यूमिनियम का केक पॉट प्रिपेयर कर लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल ग्रीस करा था, और मैंने आटे से उसको अच्छे से स्प्रिंकल करा था, आटा उसके ऊपर। और मैदा स्प्रिंकल नहीं करा था, आटे से ही उसको अच्छे से मैंने कवर करा, और मैंने उसको करीबन 40 मिनट्स के लिए बैक होने रख दिया था। कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए। बट मेरे साथ हुआ कुछ ऐसा कि मैं रख कर भूल गई और मैंने टाइम नहीं देखा, और है ना मैं जाकर फटाक से उसको खोल लिया। तो मैंने पूरा टाइम कंप्लीट नहीं होने दिया और बीच में ही खोल दिया, तो जैसे ही वो फूला था ना वैसे ही वो फट से बैठ गया। जैसे ही मैंने उसको खोला वो दब गया पूरा बीच में से केक। तो मेरा केक है ना बैठ गया। अब बैठ गया, अच्छा फूलते फूलते केक बैठ गया, तो यहाँ पे मेरा एक बार तो केक बिगड़ गया। दूसरी बार मैंने फिर भी उसको थोड़ा सा टाइम देके और पकने दिया, बट बैक होने दिया। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैंने उसको निकाला ना तो वो बिखर बिखर जा रहा था। बिखर इसलिए जा रहा था क्योंकि यहाँ पे सूजी मैंने बड़ी ले ली थी। अब वो बिखर रहा था तो केक मेरा बिखरने लग गया, तो पूरा चूरा हो गया। अब मैंने सोचा मैं इसका क्या करूं, तो बहुत देर तक तो मैं सोचती रही। फिर जब मैंने उसको ठंडा हुआ हाथ में लिया थोड़ा सा, तो वो है ना लड्डू शेप उसका बन रहा था, क्योंकि वो ऑयल और कर्ड दूध सब अच्छा डाला हुआ था, तो उससे ना लड्डू बनने लग गए हाथ में। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसका पॉप्सिकल्स बना दूं, क्योंकि ये ना पॉप्सिकल्स मैंने मार्केट में देखे थे और मेरे बेटा खाता है तो उसको पसंद है। तो टॉफी की जगह मैंने सोचा आज उसको यही देंगे। तो 2 से 3 दिन तक तो उसने टॉफी नहीं मांगी, तब तक ये पॉप्सिकल्स चले। उसको बस केक के पॉप्सिकल्स ही खाए, बार बार आके बोलता है लॉलीपॉप दे दो, लॉलीपॉप दे दो। तो ये बहुत टेस्टी बने थे, और इस तरह से मेरा केक वेस्ट भी नहीं हुआ, और एक नई रेसिपी मैंने यहाँ पे बना दी। और ये रेसिपी मैंने बिल्कुल सोच के नहीं बनाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, उस पर कॉमेंट करें।